जिंदाबाद, शेर शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी तनवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिराम शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णनंदन वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णनंदन वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर शाह जिंदाबाद। अब हमारे बीच हम सबों के परम आदरणीय माननीय गार्जियन हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं उनको तालियों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब हम लोग के बीच जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं कृष्णनंदन वर्मा जी वो मंच पर आए और लोगों को संबोधित करें। माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, सभा का संचालन कर रहे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री रणधीर पटेल जी, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हम सबों के प्रिय नेता बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मोहतरम जनाब कयूम अंसारी साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, बिहार विधान परिषद की सदस्य श्रीमती कुमुद वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री अभिराम शर्मा जी, जनाब सुड्डू साहब, अरमान जी, मिराज अहमद साहब, चंदेश्वर बंद जी जिलाध्यक्ष, मुकेश विद्यार्थी जी संगठन प्रभारी, वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सिकंदर केवट जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, जदयू के नेता श्री दिलीप कुशवाहा जी, रण विजय कुमार सिंह जी, श्रीमती सुनीता कुमारी जी, श्री अमित कुमार पप्पू जी, पम्मू जी, वीरेंद्र कुमार दांगी जी, रवि रंजन जी, रंगनाथ शर्मा जी, देवेंद्र कुमार सिंह, लाला सिंह जी, श्री महेंद्र कुमार सिंह जी, अभिजीत आनंद जी, रुपेश पटेल जी, मनीष केसरी जी, श्रीमती रिंकी देवी जी, श्रीमती सुप्रभा देवी जी, विजय कुमार सरकार जी, राजू पटेल जी, मुकेश कुशवाहा जी, और इस सभा में जदयू, भाजपा, वीआईपी और श्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम के सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता साथियों, आज चुनावी सभा में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जहानाबाद क्षेत्र से
प्रत्याशी बनाया है, मैं उनका आभारी हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि सर, आपने 15 वर्षों तक इस राज्य की जो सेवा की है और जिस तरह से न्याय के साथ विकास किया है, उसकी चर्चा हमसे ज्यादा गांव के लोग करते हैं। हम जब उनके सामने जाते हैं, विकास कार्यों की चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं कि मंत्री जी 2 बात आपने छोड़ दिया। ये जो गांव में हम लोग रहने वाले हैं, आहत पैन पोखर में डूब जाता था कोई बच्चा, कोई देखने वाला नहीं था, कोई नहीं पूछता था। और आज ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो अंचलाधिकारी दूसरे दिन 4 लाख का चेक लेकर दरवाजे पर पहुंच जाता है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं, जो हम लोग से छूट जाता है तो वो कहते हैं कि ये डीजल सब्सिडी हम लोगों ने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। और डीजल सब्सिडी नीतीश कुमार जी के राज में हम लोग को मिला, ये नई योजना थी, ऐसा कभी नहीं होता था। और इस बार तो आपकी कृपा से ऐसा हुआ, ऐसा बिजली का प्रबंध किया आपने कि कहीं भी डीजल चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और पानी भी खेतों में है। और आपका अगला वादा जो है कि अगली बार जब हम आएंगे तो हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, ये काम तो आपने नहर, पैन, पोखर, आहर का खुदाई करा करके अब ये कर दिया है। तो इन सारी बातों का, आपके विकास कार्यों का, आपने बिजली गांव में पहुंचाए नहीं, बल्कि 22 घंटा 24 घंटा बिजली मिले, इसकी चर्चा हमसे ज्यादा वही लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा सड़क का, नल जल का पानी, जो शहर का चीज था। हम लोग पटना बचपन में जाते थे तो नल का पानी देखते थे, आज गाँव में है, आज गाँव में उसका उपयोग कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं और कहते हैं कि नीतीश जी ने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया। तो जनता आपके न्याय के साथ विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी भरपूर चर्चा करती है और हम लोग से ज्यादा करती है। और उनके मन की बात और उनका जो व्यवहार है और जो सामने में दिखता है उनका आचरण, तो लगता है कि वो हर तरह से आपको बिहार में रखने के लिए वचनबद्ध हैं और कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार जी को बिहार से अलग नहीं कर सकता है। बिहार में जो उन्होंने विकास किया है वो अद्भुत है और किसी भी राज्य में इस तरह से विकास नहीं हुआ है। आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य जरूर है, हम गरीब राज्य जरूर हैं, लेकिन आपके प्रयास से आज बिहार विकसित राज्य की श्रेणी पाने के स्थिति में पहुंच रही है। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले दिन में बिहार भी महाराष्ट्र और गुजरात की तरह विकसित होगा। ये आपके नेतृत्व में ये काम होने वाला है। वक्त की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरी सभा में भी जाना है और हम इनके साथ हम लोग के एक नेता राज्य के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी जी यहाँ पर आए हुए हैं। अशोक चौधरी जी की बातों को भी यहाँ लोग सुनना चाहेंगे और इसलिए हम ज्यादा देर तक अपनी बात नहीं कहना चाहते। सिर्फ एक लाइन कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर जरा तवज्जो देंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि परवाज तो दोनों की है एक ही फिजा में। जरा गौर कीजिएगा, परवाज तो दोनों की है एक ही फिजा में, कर्कश का जहां और है, शाहीन का जहां और। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबों का समर्थन और आशीर्वाद चाहता हूं और ये आशीर्वाद माननीय नीतीश कुमार जी की कृपा से, इनके विकास कार्यों से हमको मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरी खुशकिस्मती है और मैं आप सब लोगों को प्रणाम आदाब सलाम करके अपनी बात खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रत्याशी महोदय। अब हमारे बीच इस क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिराम शर्मा जी से चाहूंगा कि मंच पर आकर संबोधित करें। आज के सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर हम सबों के अभिभावक, हमारे गार्जियन आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक चौधरी जी, यहाँ के लोकल सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद जी और जयप्रकाश जी, कुमुद वर्मा जी और जिले के क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्तागण, जनतागण, साथियों, सबसे पहले तो मैं सिकरिया के धरती पर, सिकरिया से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, सबको अभिनंदन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। साथियों,
राजनीति में चुनाव में अगले बार भी उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन दूसरे ही दिन इसी सिकरिया में मैंने मुल्का से ज्यादा पहले आपसे रिपोर्ट मांगा। आज फिर कह रहा हूँ कि चंदन वर्मा सीधे साधे हैं, मखदूमपुर के भी एमएलए रहे, घोषे के भी रहे, एक बार सिकरिया पार इनको जहानाबाद से लगा। गलती सलती जो हो हम माफी मांगते हैं, और जितना काम होगा मुख्यमंत्री से आपका बचल खुचल सब काम होगा, और किशन वर्मा को जिताइए और जहानाबाद को मानचित्र पर आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच इस क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से चाहूंगा कि आकर सभा को संबोधित करें। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, हम लोगों के बीच हम लोगों के गार्जियन और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू, मंच पर विराजमान हम लोगों के बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय कृष्णनंदन वर्मा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय अभिराम शर्मा जी, और इस पार्टी के जनता दल यू के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रेश्वर बिंद जी, और तमाम उपस्थित मंच पर सभी पार्टियों के नेतागण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सिकरिया के तमाम अगल बगल के जनता, मतदाता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, आप लोग आज यहाँ चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। उसका एक ही उद्देश्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार का विकास किए हैं उसको याद रखने की जरूरत है, और बिहार और आगे बढ़े इसका संकल्प लेने की जरूरत है। आज आपके बीच में बहुत तरह की बात दिग्भ्रमित की जा रही है, उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक ही बात ध्यान देने की जरूरत है कि बिहार अगर बढ़ सकता है तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही बढ़ा है, और आगे भी बिहार बढ़ेगा। इस संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाने की जरूरत है, और 28 तारीख को अपना मत का प्रयोग तीर छाप पर बटन दबाकर करने की आवश्यकता है। खास करके हम अति पिछड़ा भाइयों और माताओं बहनों से आग्रह करेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में बहुत सारा विकास का काम किया, लेकिन उसके अलावे अति पिछड़ों के लिए अलग से जो काफी पिछड़े थे समाज में, उनको आगे बढ़ाने का अलग से योजना बनाया, और उसमें पंचायती राज में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, कर्पूरी जी के नाम पर छात्रावास बनवाने का काम किया है। बालिकाओं को जिला हेडक्वार्टर में रहकर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रावास बनवाने का काम चल रहा है। इस तरह से अभी उद्यमी विकास योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, और उससे लाभ लेकर अति पिछड़ा समाज के लोग 10 लाख रुपया जो मिलता है उसमें 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में है, और 5 लाख रुपया आपको बिना सूद के जमा करने की आवश्यकता है। आप उस पैसे से अपना उद्योग लगाकर और अपना जीवन यापन तो करेंगे ही, अपने अगल बगल के लोगों को भी नौकरी दे सकेंगे। इन बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसका लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए हम अति पिछड़ों का दायित्व बनता है कि हम लोग 28 तारीख को एकजुट होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए तीर छाप पर बटन दबाकर कृष्णनंदन बाबू को विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद महोदय। मैं अब हमारे भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी से चाहूंगा कि वो आए सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित जहानाबाद इस चुनावी सभा में माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, आप लोगों के सम्मानित सांसद चंद्रदेव प्रसाद चंद्रवंशी जी, यहाँ पर उपस्थित विधान परिषद के हमारे सदस्य कुमुद वर्मा जी, माननीय आप लोगों के उम्मीदवार कृष्णनंदन वर्मा जी, और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अभिराम शर्मा जी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे
सम्मानित नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम के सभी सम्मानित नेतागण एवं यहां पर उपस्थित सभी मतदाता साथी, समय कम है, माननीय नेता को एक और मीटिंग में जाना है। हम बस 2-3 बातों की चर्चा करते हैं कि यह पूरा मध्य बिहार का इलाका 15 वर्ष पूर्व किस तरह के जातीय उन्माद में फंसा हुआ था, यह निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथियों को समझना और जानना चाहिए, क्योंकि जिनकी उम्र यह पहली बार जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी उम्र माननीय नेता ने जब पदभार ग्रहण किया था तो मात्र 3 साल की थी, तो उनको नहीं पता है कि यह प्रदेश किस तरह के हालातों से गुजरा था। 118 नरसंहार का प्रदेश, जातीय उन्माद का प्रदेश, पूरी तरह से धार्मिक दंगों का प्रदेश था, और माननीय नेता ने अपने अथक प्रयास से 24,000 करोड़ के बजट को 2,15,000 करोड़ करने का काम और सामाजिक समरसता के साथ घर घर बिजली पहुंचाने का काम, सड़क का निर्माण, पुल पुलिया के निर्माण के साथ साथ किसानों की कैसे आमदनी बढ़े, इसके लिए इन्होंने योजना बना करके और कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2 और कृषि रोड मैप 3 के माध्यम से धान का उत्पादन इस प्रदेश में दुगना किया, गेहूं का उत्पादन इस प्रदेश में दुगना किया और सब्जी का उत्पादन नेशनल एवरेज से ऊपर बढ़ाने का काम किया। जो नेता प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो सामाजिक समरसता के साथ आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का काम कर रहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, BIT, NIT, IITI के माध्यम से यहाँ पे देखिए ये विद्यालय का निर्माण, ये सब माननीय नेता के कार्यकाल में शुरू हुआ है। इसके पहले जो विद्यालय हुआ करते थे उसका कहीं अस्तित्व नहीं था। इसीलिए आइए सभी नौजवान नेताओं से, नौजवान पीढ़ी के लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि माननीय नेता की विचारधारा को ताकत दीजिए, जिसने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस प्रदेश के विकास में अपना अथक परिश्रम किया है और एक नए बिहार की परिकल्पना की है। उस विचारधारा को ताकत दीजिए और अपने कृष्णनंदन वर्मा जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर 3 छाप पर बटन दबाकर विधानसभा भेजने का काम करिए, जिससे माननीय नेता की विचारधारा नीतीश कुमार की ताकत को मजबूती प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच हम सबों के परम आदरणीय माननीय हम लोग के गार्जियन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से चाहूंगा कि सभा को संबोधित है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष श्री रणधीर पटेल जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई कृष्णनंदन वर्मा जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जहानाबाद के माननीय सांसद श्री चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, हमारे पार्टी के नेता और माननीय पूर्व विधायक अभिराम शर्मा जी, जिला जनता दल यू के अध्यक्ष चंदेश्वर बिंद जी, जिला संगठन प्रभारी मुकेश विद्यार्थी जी, VIP के जिला अध्यक्ष श्री सिकंदर केवट जी, जदयू नेता वीरेंद्र दांगी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री रविरंजन कुमार जी, मनीष केसरी जी, शंकर चौहान जी, निरंजन कुमार बबलू जी, विजय सत्कार जी, अनिल ठाकुर जी, जनता दल यू के यहां उपस्थित अन्य नेतागण दिलीप कुशवाहा जी, रंगनाथ शर्मा जी, जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, अभिजीत आनंद जी, रणविजय सिंह जी, अमित कुमार पप्पू जी, सुनीता कुमारी जी, देवेंद्र कुमार जी उर्फ लाला जी, महेंद्र कुमार सिंह जी, अश्विनी शर्मा जी, रूपेश पटेल जी, मिराज गुड जी, अरविंद दास जी, श्रीमती रिंकी देवी जी, श्रीमती सुप्रभा देवी जी, श्री जुदावी मांझी जी, जनाब इब्रार अहमद साहब, संजय गुप्ता जी, मुरारी यादव जी, उमेश यादव जी, जनाब शकील काकवी साहब, NDA के सभी यहां उपस्थित सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों,
इस कार्यक्रम में धूप के रहते हुए आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। हम तो यहां बराबर आते रहे। जब सरकार बनी 2005 में 30 साल तक लोगों को 15 साल तक काम करने का मौका मिला था, पति पत्नी राज। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि बिहार का बुरा हाल है, चाहे वो अपराध के आंकड़े हों, चाहे नरसंहार हो, चाहे सांप्रदायिक दंगा हो, चाहे अपहरण हो, हर तरह से लोग परेशान थे। और 2005 में हम लोगों को नवंबर महीने में बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया। और जब काम करने का मौका दिया तो हमने क्या कहा था? एक ही बात कहा था अपने न्याय यात्रा में, चुनाव के पहले, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। तो ये सब काम तो हमने शुरू ही किया। और उसी में जो नक्सल गतिविधि थी उसको बताइए, जो काम हम लोगों ने शुरू किया, सकारात्मक काम, उन गतिविधियों को घटाने के लिए, तो यहीं से ना हम शुरू किया, दासो बाबू की धरती से। यहीं से, आपके धरती से हमने 21 जनवरी 2006, जो हमको याद है, सब दिन याद रहेगा, हम यहीं से आकर के आपकी सरकार, आपके द्वार वाला काम शुरू कराए। और कैसा काम हुआ, लोगों को कल्पना नहीं थी कि इतना सारा काम होगा। और यहां पर जितने तरह का प्रशिक्षण दिया गया, कितने लोग यहां का प्रशिक्षण लेकर के दूसरी जगह काम करने लगे, दूसरे राज्यों में लोगों को कितना काम मिला, एक एक बात हम जानते हैं। और जब बिहार में हमने ऐसे जगहों को चिन्हित करके 62-63 जगह हमने काम किया था, उसके बाद उस समय की केंद्र सरकार ने अपनी योजना शुरू की, वो बात की चीज है, लेकिन सबसे पहले हमने यहीं से शुरू किया था। तो हमारा तो आपके साथ जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि हम आपके बीच में आ जाते। अब आपका भी काम है भाई कि ध्यान रखिए, भूलिएगा मत कि हम भी आपके हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं भाई अपने उम्मीदवार के लिए। और जो कृष्णनंदन वर्मा जी हैं, इनको जिताने के लिए कितना काम करते हैं। जब से ही मंत्री हम इनको इसी कार्यकाल में रहे हैं, अलग अलग विभागों को, अब तो शिक्षा विभाग देख रहे हैं, सब काम किया कि नहीं किया साहब? हम लोगों ने कितना काम किया है। और इनके पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं हमारे अशोक चौधरी जी, जो कांग्रेस छोड़ करके हम लोगों के साथ आ गए और अब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों जो आपके पास बैठे हुए हैं, इस कार्यकाल का दोनों शिक्षा मंत्री यहीं पर बैठे हुए हैं। और कितना काम किया गया, कोई क्षेत्र हम लोग छोड़े हैं? कैसा बिल्डिंग बन रहा। तो हर तरह से, और पूरे बिहार में किसी इलाके की उपेक्षा हम लोगों ने नहीं की है। अपराध को कितना नियंत्रित किया गया। अब हालत यह है कि अपराध के मामले में बिहार का नंबर देश में 23वां पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं आमदनी कितनी बढ़ी, विकास का कितना काम हुआ। हर साल 12.8% के दर से वृद्धि हो रही है राज्य के आय में। और प्रति व्यक्ति आय में जो आबादी हमारी बढ़ती जाती है, इसके कारण 10.5% की वृद्धि। तो हर क्षेत्र में काम, अपराध के नियंत्रण में काम, विकास का काम, और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। और आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमने आपकी सरकार आपके द्वार यहां शुरू किया, और जरा शिक्षा के क्षेत्र में हमने पता किया, आगे नहीं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, उसके लिए तो हमने काम किया ही। लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, फिर पहला क्लास से लेकर के 12वां क्लास तक पोशाक योजना,
लड़कियों के लिए साइकिल योजना, कितना उत्साह बढ़ा। 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी शुरू कर दिया। ये सब तो किया ही। लड़का लड़की की संख्या बराबर हो गई। और इस बार तो जो परीक्षा थी मैट्रिक की, उसमें लड़की थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा अपीयर हुई। अब आप सोच सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। और उसी तरह से प्राथमिक विद्यालय में, ये तो इन लोगों का मामला था मिडिल स्कूल का और हाई स्कूल का। प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में जो हमने आकलन कराया कि भाई 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, बच्चे और बच्चियां, तो हमने कहा आखिर ये कौन लोग हैं। तब उसका अध्ययन करके पता करवाया कि वे सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको फिर स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक का काम शुरू किया, 30,000 लोगों को लगाया और उनको 60 साल के जीवन तक का काम दे दिया, सौंप दिया। अब सब स्कूल जाने लगे। अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या अब न के बराबर है, 0.5% से कम, आधा प्रतिशत से भी कम। तो ये सब चीज तो किया। सब गांव को सड़क से जोड़ने का कौन सा काम, कितना, पुल पुलिया, हर एक चीज, अस्पताल, सब काम किया। लेकिन अब इस बार जो 5 साल का मौका मिला फिर, तो हमने 7 निश्चय की बात कही। और क्या किया उसमें, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI और हर जिला में GNM संस्थान, हर एक अनुमंडल में ANM संस्थान और ITI की स्थापना। ये लगभग सब जगह शुरू हो गया। कई जगह नए भवन का निर्माण हो गया। ये सब काम हम लोगों ने किया। और जो गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए जो हम लोगों ने करना शुरू किया कि कोई अगर इंटर के आगे, 12वीं कक्षा के आगे पढ़ेगा, उसको हम लोगों ने मदद देना शुरू किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए तक की मदद। काफी संख्या में लोगों ने इसका मदद लिया है। और उसके बाद जो अगर आगे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कोई काम की तलाश में घर के से बाहर जाता है, उनको 2 साल तक प्रति माह 1,000 रुपए की मदद। और उसके अलावे लोग काम कोई करना चाहता है, ज्यादा पढ़ा नहीं है, उसको अगर कंप्यूटर पर काम नहीं आएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम करके इसका काम शुरू कराया। उसके साथ उनको व्यवहार कौशल, संवाद कौशल, ये सब सिखवाया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसकी ट्रेनिंग ली। ये सब काम किए। हर लड़की को 35% का आरक्षण, जो हमने पंचायती राज संस्था, नगर निकायों में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया। और इस बार किया 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, पुलिस बल में। पहले कोई पुलिस बल में महिलाएं दिखती थी, अब आप जहां जाइए सब जगह पुलिस बल में महिलाएं दिखती है। अब बिहार के पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, अब शायद ही किसी राज्य में उतनी महिलाएं। तो ये सब काम हम करवाएं। जो कहा उसको करते गए। और उसका क्या कहा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब पहले जो राज मिला था, पति पत्नी का राज 15 साल, क्या हाल था बिजली का। गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली की स्थिति खराब। पूरे बिहार का बिजली का खपत मात्र 700 मेगावाट। हमने कहा हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर का लक्ष्य पहुंचा दिया अक्टूबर महीने तक। अब सब घर में बिजली पहुंच गया। उसके बाद तो और लोग अपना बिजली ले रहे हैं। तो आप जरा बताइए, पहले 700 मेगावाट, अब 6000 मेगावाट। फिर कहा हर घर नल का जल, 83% काम पूरा हो गया। महीना 2 महीना में बाकी काम भी पूरा। हर घर शौचालय, देश भर की योजना, अपने आप ही काम लगभग पूरा। और पक्की गली और नाली का निर्माण हर गांव में, यह भी काम लगभग पूरा होने के करीब। तो जो कहा 7 निश्चय में वो सब काम किया। तो विकास का काम, अपराध पर नियंत्रण का काम। और शुरू से हम एक ही बात लोगों को कहते आए हैं कि देखिए, आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिए। तो जिस तरह से पहले दंगा फसाद भी होता था, कितनी कमी आई। हमने किस तरह से एकता करने का माहौल किया।
और पहले लोगों को राज करने का मौका मिला, वोट वगैरह लेते रहते, लेकिन काम क्या किया? हम वोट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी एक परिवार, मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और सबकी खिदमत में काम करते। और आगे अब मौका दे दीजिएगा। तो हम यही एक बात कहने आए हैं संक्षेप में कि अब अगर आगे मौका दीजिएगा, हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब हर गांव में अगली बार हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, मतलब पूरे गांव में सोलर लाइट हम लगवा देंगे। रात में अपना बिजली बंद कीजिएगा, पूरे गांव में जो सोलर लाइट रहेगा उससे आपको उजाला रहेगा। ये काम हम आगे करवाएंगे। अब मौका दीजिएगा, अगली बार अब ये होगा जिसकी कल्पना लोग नहीं करते हैं, वो सब काम करवाएंगे। और उसके बाद जान लीजिए, हर क्षेत्र में काम, युवाओं के लिए और काम। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सीखने से काम नहीं चलेगा। नई तकनीकी चीजों का ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि सबको काम मिले, दूसरे जगह जाने की मजबूरी ना हो, और यहां पर और लोगों को भी काम मिले, बाहर के लोगों को भी काम। और यहां पर इतना उत्पादन होगा कि बाहर से कुछ माल नहीं मंगाना पड़ेगा, यहीं का उत्पादक बाहर जाएगा। तो देखिए, एक एक चीज हम लोग को दीजिएगा, फिर हर गांव में बता देते हैं। और शहर में साफ सफाई का काम करेंगे। अब जितना काम करवा दिया है, चाहे नल का जल हो, गली नाली हो, हर चीज का देखभाल कराएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिया और कल होकर के वो खराब हो गया, ये नहीं होने देंगे। ये सब का देखभाल हम लोग कराएंगे। तो एक एक काम ये सब करेंगे, और गांव तक कुछ सड़क पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो अब इसके बाद कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए मुख्य सड़क पहुंचाने के लिए और महत्वपूर्ण जगह पहुंचाने के लिए फिर नया सड़क बनाएंगे। और शहर का और बाजार का जो सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां ऊंचा सड़क फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम हम करेंगे। जब मौका दीजिएगा तो ये सब करेंगे। और लड़कियों के बारे में हम बता देते हैं कि अभी इंटर पास करती है तो 10,000 रुपया, और ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया। अब अगली बार सरकार बनवाइएगा तो इंटर पास करने वाली लड़की को देंगे 25,000 रुपया, और ग्रेजुएट हो जाने पर उसको देंगे 50,000 रुपया। ये हमारा मकसद क्या है? लड़का और लड़की सब में आत्मविश्वास का भाव आए, और स्त्री और पुरुष मिलकर के काम करेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम यही आप सब लोगों से कहने आए हैं कि जो भी काम करने का मौका मिला, काम किया। कुछ लोग तो बयानबाजी करता है, मजा आता है उनको बयान देने से, हमको उससे कोई चिंता नहीं रहती है। हमको तो हंसी आती रहती है कि जिसको कख गघ का ज्ञान नहीं है वो कहेगा कि आगे हम क्या करेंगे। अरे कौन काम, कैसे काम, यहां पर जो एक एक काम किया। तो इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम काम करते रहें। और जैसा हमने कहा, पूरा प्रदेश एक परिवार है, और सबकी सेवा करना, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करना, यही काम जारी रखेंगे और बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि इस बार भी आप जितवाइए। और कृष्णनंदन वर्मा जी तो काम करने वाले आदमी नहीं जी, आप कितना बढ़िया उर्दू में सब बात बोलते हैं। आप बताइए, कुछ लोग प्रचार कर दिया कि उर्दूए को ही खत्म कर रहे हैं। हम उर्दू को खत्म कर रहे हैं कि उर्दू को और ज्यादा बढ़वा रहे हैं? उर्दू सबको पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में शिक्षक की बहाली, ये सब करके कि सब पढ़े। और जब पढ़ेगा, उर्दू का भी ज्ञान होगा, तो सबकी भाषा कितनी अच्छी हो जाएगी और आगे बढ़ेगा, ये जान लीजिए। इसलिए हम लोग तो सबको मिलकर के एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कृष्णनंदन वर्मा जी ये सब काम करने में बड़ा समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे। और इन्हीं की इच्छा थी कि इस बार हम यहीं से लड़ेंगे। हम कि जहां से आपको लड़ने का मन हो, हम लोगों को वहीं से लड़ाने की इच्छा होगी। तो अब ये लड़े हैं और सब लोग साथ। अभिराम शर्मा जी भी आ गए, भाई हमारे पुराने विधायक यही थे, पिछला बार बाई इलेक्शन भी लड़े थे,
लेकिन अब इस बार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए और इनको जिताने के लिए यहां पर आ गए। तो आप समझ लीजिए हम लोग सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोग और आगे बिहार को ले जाएंगे। यही आपसे निवेदन करने आए हैं। तो क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा ना जी कृष्णनंदन वर्मा जी को? हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? तो इनको हम जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बता दीजिए, पहना दें। तो आपकी सहमति से हम जीत का माला पहना दिए और एक एक वोट 28 तारीख को वोट है। तीर के छाप के बगल का बटन दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। और आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपकी इस धरती का नमन करता हूं और आप सबसे अब इजाजत लेकर के अगला कार्यक्रम मसौढ़ी में है, वहां जाने की हम मनोमत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जहानाबाद के सिकरिया में चुनावी सभा को संबोधित किए हमारे बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं जहानाबाद की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर उपस्थित बिहार जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी का भी मैं इस जहानाबाद की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर उपस्थित सभी मंचासीन नेताओं, सभी जनता जनार्दन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाई बंधु का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया और 28 तारीख को हमारे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जहानाबाद से ही रहने वाले एनडीए के सशक्त उम्मीदवार कृष्णनंदन वर्मा जी को भारी बहुमत से विधानसभा में भेजिए। हमारे मुख्यमंत्री जो है इनको मंत्री बना के जहानाबाद फिर से ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं।
हाँ? नहीं हाँ? कपड़ा बहुत पसंद बांधे हुए हैं यार, वहाँ से क्या कर रहे हैं? ये आगे आगे है ना उसमें कटाओ ना, उनको कटाओ आपका सामने से। भैया पीछे हो जाओ। तुम हटो राजू, तुम फिर में आ रहे वाइड हम लोग का चल रहा है, हम लोग चल रहा है, हम लोग का चल रहा है लाइव। हाँ चल रहा है सर, चल रहा है। नहीं अभी नहीं हुआ। जब स्पीड पकड़ेगा तो बता रहा है। इधर से आइए, इधर से। जब स्पीड पकड़ेगा तो बताना, उड़ने वाला होगा तो ठीक है। काट देगा वो। बंद हो गया, लाइव कट गया। महिला को पड़ी उड़ेगा सर, उड़ेगा। ओ भैया भाई सामने भाग गया है। चल रहा है, चल रहा है, उड़ गई। अजय हो गया कटा, अजय लाइव कट गया, अजय लाइव कट गया। अरे यार